करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। दी हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से जो कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर है, तो अगर हम एक वर्टिकल टावर इस तरीके से अगर हम बना लें, तो ये कह रहा है किसी एक पॉइंट से जो कि है इससे 30 मीटर दूरी पे, तो यहाँ पे जो अगर हम इसको पहले लेवल कर देते हैं, ये है ए बी और यहाँ पे है पी। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो ए बी है ये एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल टावर, और इस वर्टिकल टावर की जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से कोई पी पॉइंट की दूरी पे, मतलब पी पॉइंट से जो ये वर्टिकल टावर है ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 30 मीटर दूरी पे है, और कह रहा है कि इसी पॉइंट से जो इसका टॉप है इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। तो ये पता करो कि जो टावर का जो हाइट है, मतलब ये जैसे ए बी टावर है तो इसका जो हाइट है ये क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो h है ये हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर। तो इसीलिए ये जो ए बी है ये हो जाएगा h। और अगर हम इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखें, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमको गिवन दे रखा है 30 मीटर। तो इसीलिए ए बी अपॉन बी पी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और जो बेस ये जो रेशो होता है ये 10 का होता है, तो इसीलिए 10, और यहाँ पर हमको एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, तो इसीलिए 10 60 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। तो जो ए बी है ये हमको पता करना है क्योंकि ये हाइट है, यहाँ पर जो ए बी है ये हमने h लिया था, और जो बी पी है ये पहले से ही कह रहा है कि ये 30 मीटर है, तो 30 मीटर, और यहाँ पर जो 1060 है इसकी वैल्यू ये होता है √3। तो h को हम यहीं पे रहने देंगे और जो 30 है ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 30√3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऐसा है ये ऑप्शन बी है, 30√3 मीटर। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।